हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, इवन यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसको आप ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, तो ऐप ज़रूर चेक करें। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में किस व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ? यानी कि किस सन में महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी, सन 1600। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम था। पहली बार अंग्रेजों ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत के केंद्र प्रशासन की नींव रखी। इसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो हमें बताने की कौन सा गलत इसमें ऑप्शन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो कि गलत है, वो है डी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान रखेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशक न्यायालय बनाया गया। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें क्या विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। कंट्रोल बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसमें नहीं हुई थी। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा 1783 के पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता नहीं है? याद रखेंगे, नहीं है। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसने दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की। पहली बार इसने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। तो इसका सही उत्तर है डी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उनके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण में पहला कदम था। तो इसका उत्तर है डी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम की विशेषता नहीं है? याद रखेंगे, नहीं है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम ने बॉम्बे, बंगाल, मद्रास की विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया। ब्रिटिश भारत की विशिष्ट विधायी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। तो इसका जो आंसर लेना है वो है सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर है इसका वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1857 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चार्टर एक्ट 1853 की विशेषता नहीं है? इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के खुली प्रतियोगिता की प्रणाली की शुरुआत की। इसने कंपनी के नियम को बढ़ाया लेकिन कोई विशेष समय निर्दिष्ट नहीं किया। इसने भारतीय
केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? इसने कंपनी के वाणिज्यिक निकाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया। तो कौन सी विशेषता नहीं थी? इसका उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन, मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई और इसका संबंध किससे है? तो मैकाले समिति का संबंध किससे है सीधा पूछ रहा है। ऑप्शन है शिक्षा सुधार, सामाजिक सुधार, भारतीय सिविल सेवा, राजनीतिक सुरक्षा। तो याद रखना है हमें, इसका उत्तर है भारतीय सिविल सेवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने का पहला प्रयास किया? चार्टर्ड अधिनियम 1853, भारत सरकार नियम 1858, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर है सी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का भारतीय अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही उत्तर है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की? 1858, 1859, 1861, 1862। तो इसका सही उत्तर है 1861। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका उत्तर है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधान परिषदों में बजट की चर्चा को सशक्त बनाता है? भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार का अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनाव का उपयोग करने के लिए एक समिति और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, रैमसे मैकडॉनल्ड। तो सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक पुरस्कार के जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, रैमसे मैकडॉनल्ड। तो इसका उत्तर है रैमसे मैकडॉनल्ड। तो ध्यान रखेंगे, सांप्रदायिक पुरस्कार का जनक रैमसे मैकडॉनल्ड और जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जो जनक है वो लॉर्ड मिंटो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय है? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की? परिषद अधिनियम 1992, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही उत्तर है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने शासन की दोहरी योजना द्वैध शासन की शुरुआत की? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार द्विसदनीयता, उच्च सदन और निचला सदन और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? पिट्स इंडिया एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सीमित मताधिकार का आधार नहीं था? तो इनमें से कौन सा एक आधार नहीं था वोटिंग करने के लिए, ये पूछा गया है। शिक्षा, संपत्ति, कर या लिंग? इसका सीधा सा आंसर है लिंग। लंदन में भारत के लिए नया उच्चायुक्त कार्यालय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था?
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया? परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किसे वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है? मैकाले समिति, ली समिति, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 5, 7, 15, 17। सही उत्तर है बी, 7। किस वर्ष प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार प्रदान किया गया? 1927, 1930, 1932, 1934। इसका सही उत्तर है 1932। भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति दी गई? ब्रिटेन की रानी, ब्रिटिश संसद, वायसराय, केंद्रीय विधानमंडल। सही उत्तर है वायसराय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कुल जनसंख्या के लगभग 20% को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसने संघीय लोक आयोग, प्रांतीय लोक आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रदान की। इसने संघीय न्यायालय की स्थापना की। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा सही ऑप्शन है वो बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा या उपरोक्त सही? तो इसका सही उत्तर है सी, दूसरा तीसरा चौथा। क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था, 20% नहीं है। किस दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 10 फरवरी 1946, 20 फरवरी 1946, 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947। सही उत्तर है 20 फरवरी 1947। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तारीख को एक योजना लागू की जिसमें माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है? 3 जून 1946, 30 जून 1946, 3 जून 1947, 30 जून 1947। तो इसका सही उत्तर है 3 जून 1947। भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट का जो निर्माण था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिग्नाथो, लॉर्ड वेवेल, सर जॉन साइमन। इसका सही उत्तर है सर पैथिक लॉरेंस। माउंटबेटन योजना का आधार बना, यानी कि माउंटबेटन योजना के कारण उसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश शासन की निरंतरता, सत्ता का हस्तांतरण, देश का विभाजन, सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान। तो सिंपल सा आंसर है देश का विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 21 जुलाई 1947। तो इसका उत्तर है 18 जुलाई 1947। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आपको और किस टॉपिक पे लेक्चर्स देखने हैं या एमसीक्यूज देखने हैं कमेंट कीजिए, और साथ ही हमसे टेलीग्राम में जुड़े। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस किस टॉपिक पर लेक्चर या एमसीक्यू सीरीज देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।